नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर 24 अक्टूबर का है। दोस्तों, आप सभी पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट में मैं एक प्रश्न आप सबसे पूछूंगा जो कल के वीडियो में था, उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आप सभी आंसर दीजिएगा, जो कुछ उसके विषय में जानते हो उसको ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि जो चीज़ हम लिख देते हैं वो कभी नहीं भूलते। तो शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न क्या है? वह राज्य जिसे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में सर्वप्रथम राज्य के रूप में चयनित किया गया है, तो कौन सा राज्य है वह? राजस्थान, गुजरात, केरल, हरियाणा। तो कौन सा राज्य है यहाँ पे? हरियाणा सही बात है। हरियाणा राज्य को एनीमिया बीमारी से पूर्ण रूप से मतलब कि एकदम देश का यह पहला राज्य है जो कि पूर्ण रूप से एनीमिया बीमारी से मतलब कि मुक्त हो चुका है। तो आगे चलते हैं, हरियाणा के विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। और एनीमिया रोग खून की कमी से होता है, ये पॉइंट जानते रहिए आप। खून हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन आयरन में मिलता है, जो कि आयरन कहाँ मिलता है? पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। और हरियाणा हरियाणा आप देख तक आपको इसमें दिखा दूँ मैप में। हरियाणा किन किन राज्यों से घिरा हुआ है, मतलब हरियाणा की बॉर्डर किससे किससे लगता है? तो उत्तराखंड से थोड़ा सा लगता है, यूपी से लगता है काफ़ी ज़्यादा, राजस्थान आरजे जो दिख रहा है वाइट कलर का आरजे से दिखता है राजस्थान से, पंजाब ऊपर दिख रहा है जो, और रेड कलर का जो है ये हरियाणा है। हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा छूती है। और ये आप यहाँ पे थोड़ा देखने का प्रयास करिए, यूपी और हरियाणा के बीच में थोड़ा सा दिल्ली है, और ये मैप में आप देख लिए। और इसकी कैपिटल क्या है हरियाणा की? चंडीगढ़ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। और यहाँ का लोक नृत्य क्या है? घूमर झूमर है। और यहाँ पर आपको बता दें, 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं वो? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये सारी बातें आपको हरियाणा से की जा रही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग ए रिंगसाइड किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर ये आत्मकथा का नाम है, और ये किसकी आत्मकथा है इसके विषय में आपको बताना है। एन के नंद किशोर सिंह, ए ऑप्शन आपका सही है। कौन है? एन के नंद किशोर सिंह। इनके बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं। ये 1964 के आईएएस बैच के हैं, और ये वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसलिए यह बुक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इसलिए इसका नाम एक बार और जानते रहिए, पोर्ट्रेट ऑफ पावर। तो ये वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 280 में है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। वर्तमान में कौन सा आयोग चल रहा है? वित्त आयोग चल रहा है, 15वां आयोग वित्त आयोग चल रहा है, और जो कि 2020 से 2025 के लिए गणना किया जा रहा है। मतलब 2020 से शुरू हो रहा है और 2025 तक रहेगा 15वां वित्त आयोग। अब इनकी किताब थोड़ा दिखा दें आपको। यही इनकी बुक है, पोर्ट्रेट पावर ऑफ, यही बुक है इनकी। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कौन सी थी? कौन सी है? दूसरी, तीसरी, चौथी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? चौथी। फिर से नाम सुनिए, द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की कौन सी रैंक है? चौथी रैंक है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम। और ये भारत से ऊपर कौन सा है? भारत के यदि चौथी रैंक है, तो एशिया में प्रभाव रखने वाले मतलब 10 सबसे शक्तिशाली देश जो हैं एशिया देशों में, उनमें भारत का चौथा स्थान है। और उससे सबसे पहले पे कौन है? अमेरिका है, चीन है, जापान है, भारत है। रूस कहाँ गया? भारत से नीचे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा क्या? आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की बीपीएल परिवारों के लिए वाईएसआर बीमा योजना। इस साफ साफ ऐसे ही प्रश्न ही के रूप में एकदम पूरा पॉइंट ही दे दिया गया है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है बीपीएल
परिवारों के लिए YSR बीमा योजना। आंध्र प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने BPL परिवारों के लिए YSR बीमा योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत परिवार के सदस्यों की मृत्यु अथवा दुर्घटना के मामलों में लाभार्थियों को बीमा कवरेज की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ 1.41 करोड़ BPL परिवारों को मिलेगा, जिसमें सालाना 510 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट आप नोट कीजिएगा। 1.41 करोड़ रुपए BPL परिवारों को, मतलब 1.41 करोड़ BPL परिवारों को यह लाभ मिलेगा। और यह योजना कहाँ शुरू की जा रही है? आंध्र प्रदेश में। क्या नाम है योजना का? YSR बीमा योजना। थोड़ा आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? कानूनी तौर पे हैदराबाद है। अमरावती वास्तव में उसकी राजधानी है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विशाखापट्टनम है। इसकी जनसंख्या जो इसमें बताया गया, क्षेत्रफल जो बताया गया, राजभाषा क्या है वहाँ की? तेलुगु है। आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। विधानमंडल वहाँ का, विधान परिषद की सीटें 58 सीटें हैं और विधानसभा की 176 सीटें हैं। और यहाँ पे है आपका आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा बांध भी है, जो कि 2441 मीटर लंबा है, जो कि तुंगभद्रा नदी पर है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। इस राज्य का, कौन से राज्य का? आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा नगर विशाखापट्टनम है। यहाँ का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी और ओट्टम है, 2 नृत्य हैं। अब अगले प्रश्न को चलते हैं। हाल ही में किस IIT संस्था ने कोविड-19 की जाँच के लिए कोविरैप नामक एक डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है? तो IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की। तो किसने किया है यहाँ पे? ये थोड़ा ऑप्शन रुड़की में लग गया है, लेकिन इसका आंसर सही होगा खड़गपुर में। कौन सा? IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिसर ICMR ने इस टेस्ट की प्रभावकारिता को मान्यता भी प्रदान कर दी है। तो दोस्तों, आज का ये अंतिम प्रश्न था। और कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था वीडियो में, कुछ लोगों ने कमेंट किया, तो उसका उत्तर बता दें। कल का क्या प्रश्न था? चंद्रमा पर 4G नेटवर्क बनाने का काम नोकिया कंपनी को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सौंपा है? तो किसने सौंपा है? नासा ने सौंपा है। और थोड़ा इसके बाद और हम कल के लिए प्रश्न एक बताते हैं और थोड़ा नासा के बारे में जान लीजिए। नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम है। नासा की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 29, 1958 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम एक प्रश्न आपसे को दिया जा रहा है, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज का प्रश्न, जिसको आप करंट अफेयर में कल पढ़ भी चुके हैं, तो क्या है? केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम खर्च सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? तो कितने प्रतिशत बढ़ाई है? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये भी लिखिएगा कि लोकसभा में कितना पहले था और वर्तमान में कितना कर दिया गया है, विधानसभा में पहले कितना प्रतिशत था और कितना अभी कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बताया था। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर सजेस्ट करिएगा। और मैं कोशिश किया हूँ डिजिटल तरीके से वीडियो देने का, तो थोड़ा बहुत कम क्लियरिटी नहीं आई होगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए।